जिनके छोटे भाई वीर विक्रमादित्य आज जिस हरिद्वार के ऊपर हम आप सब लोग स्नान करते हैं, जिसका नाम आज हर की पौड़ी है, उस हर की पौड़ी का निर्माण करवाने वाले वीर विक्रमादित्य के बड़े भाई, जिन्होंने अपना राज्य संपदा सब छोड़ दी थी, सब त्याग कर दिया था और गंगा मैया के किनारे चले गए थे, तो उनके स्नान करने के लिए हर की पौड़ी का निर्माण किया था। ऐसे वो राजा भर्तृहरि एक दिन अपने गुरु महाराज के पास गए। सब ध्यान से सुनना और अपने गुरु महाराज के पास जाकर के विनती करी, पूछा कि ब्रह्म का मार्ग क्या है, ब्रह्म का मार्ग क्या है, जीना क्या है, संसार में जो आया उसे जीना कैसे। तो गुरु महाराज ने चार बात बताई और सब ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। पहली बात, दुर्ग में रहना, जीवन में दुर्ग में रहना। दुर्ग यही किले में, किले से बाहर नहीं जाना। दूसरी बात, उत्तम और स्वादिष्ट भोजन खाना। जब भी भोजन करना तो स्वाद भोजन करना, बिल्कुल स्वादु भोजन नहीं। और तीसरी बात, जब भी सोना तो फूलों की शैया के ऊपर सोना, फूलों का बिछौना बिछा करके सोना। और चौथी बात, हमेशा जीवन में घोड़े पर सवार रहे। तो भर्तृहरि ने कहा, महाराज आप इस सारी बातों को स्पष्ट करके बताएं, मेरी समझ में ये बात नहीं आई। राजन, मेरा पहला वाक्य है कि दुर्ग में रहना यानी किले में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, शास्त्रों के अनुकूल जो हमारी मर्यादा बनी है उस मर्यादा में अपना जीवन काटना। ये पहली बात, इसको कहते हैं दुर्ग में रहना। हमारे चारों तरफ एक लकीर खींची हुई है। जितने बच्चे हैं वो अपने माता पिता के अधीन हैं, माता पिता अपने बुजुर्गों के अधीन है और बुजुर्ग अपनी मर्यादा के अधीन है और मर्यादाएं गुरु महाराज की अधीन है। आज जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, अंत में वो दुख पाते हैं। पहली बात, दुर्ग में जीवन अगर अच्छा बिताना है तो अपनी संस्कृति में रहना, अपनी मर्यादा में। एक स्त्री एक रास्ते से आ रही है और दो रास्तों से अलग अलग दो पुरुष आए, चौराहे पे इकट्ठे हो गए। तो जैसे चौराहे पे इकट्ठे हुए तो उस स्त्री ने एकदम अपना घूंघट निकाल दिया, अपना सिर ढक लिया। तो एक दूसरे से कहने लगा, इस स्त्री ने मुझे देख करके घूंघट निकाला, इसने मेरा मान सम्मान किया। दूसरा कहता है, तुम्हें देख के नहीं, मुझे देख के निकाला।
में झगड़ा करने लगे। एक कहता है मेरे लिए निकाला, दूसरा कहता है मेरे लिए निकाला। तो थोड़ी देर के बाद सोचे कि क्यों ना इस देवी से पूछ लिया जाए। तो उस देवी के सामने चले गए। बहन एक बात बताओ, तुमने घूंघट मेरे लिए निकाला या इसके लिए निकाला? तो उस देवी ने, उस स्त्री ने कहा, भाई ना घूंघट मैंने तेरे लिए निकाला और ना घूंघट मैंने इसके लिए निकाला। मैंने घूंघट को अपने पिता पुरखों की मर्यादा को देख देख के निकाला। हमारी कोई मर्यादा है, कोई हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति के बीच में जीवन जीना ये पहला सूत्र है। दूसरा कि स्वादिष्ट भोजन करना। स्वादिष्ट भोजन कौन सा? कि जब जब इंसान को भूख लगे तब खाना। बिना भूख से कुछ भी खाया हुआ, बिना भूख से कोई भी चीज खाई हुई हो वो स्वाद नहीं कर सकती। लेकिन अगर भूख के ऊपर और रोटी के ऊपर नमक रख लिया जाए ना तो वो भी स्वाद बन जाता है, स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। इसलिए हमेशा भोजन तब करना जब भूख हो। अपना नियम ऐसा बना लेना कि इतने बजे मैं भोजन खाऊंगा, इतने बजे भोजन खाऊंगी, इतने बजे भोजन बनाऊंगी, समयबद्ध हो जाए। और कहा जाता है कि जो समय के अनुकूल भोजन करता है वो बीमार भी बहुत कम होता है। और तीसरी बात, फूलों की शैया पर सोना। जब नींद लगे तब सोना। नींद नहीं दिखती कि मखमल है या चटाई। जब घोर निद्रा आती है ना तो चाहे फर्श पे सो जाए इंसान, उसे समान लगता है। रात्रि में जितना हो सके कोई अच्छी पुस्तक पढ़े, पढ़ा लिखा जमाना। अगर टेलीविजन भी देख रहे हो तो कोई अच्छी चीज देखिए। सोना तब जब नींद लगे। अगर नींद 11 बजे आनी और हम 8 बजे बिस्तर पर पड़ जाएं तो लपटे मारते रहेंगे, लपेटे मारते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। फूलों की सैया उसे कहते कि जब घोर निद्रा आए तो सचमुच में फूलों की सैया पर सो गया। और चौथी बात के सदा घोड़े पर सवार रहना। हाँ राजन, हमेशा घोड़े पर सवार रहना। महाराज ने ये जाना नहीं आपकी बात। अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना। जब भी तुम्हारी जरूरत देश को पड़े, राज्य को पड़े, तो घोड़े पर सवार। तुम्हारी संस्कृति कहीं समाप्त हो रही हो, तुम्हारी मर्यादा कहीं नष्ट हो रही हो, तुम्हारी आंखों के सामने कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो घोड़े पर सवार रहिए और उसे ठीक करें। इस प्रकार से जो जीवन जीता है उसको कहते हैं कि वो दीक्षित है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है। लगन तुझसे लगा बैठे
लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुझसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया करते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया डरते थे कि छुप छुप याद बड़े दूर दूर से लोग आए हैं। मेरे बहुत पुराने श्रोता चांदपुर से लोग आए हैं, बिलासपुर चांदपुर से, कुनियारा से लोग आए हैं, और बारला क्षेत्र के पूरे जितने भी इलाके हैं, सब गांव हैं, सबसे लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। यही तो एक प्रेम गंगा बहुत वर्षों के पश्चात 48 साल के पश्चात इस आंगन में बैठा हूँ। 48 साल पहले पढ़ने के लिए आया। फोन वाले बाहर निकल जाए। ये अपनों की यहाँ से क्या मतलब, सबसे दिल